नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर ऋषिकेश से है। सावधान, अगर आप होली के दिन गंगा की लहरों पर राफ्टिंग का रोमांच प्लान कर रहे हैं तो एक खबर आपके लिए बड़ा झटका हो सकती है। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ भाड़ वाले और साथ ही भीड़ भाड़ के मद्देनजर 4 मार्च को राफ्टिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जनपद टिहरी की डीएम नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर एसडीएम नरेंद्र नगर आशीष घिड़ियाल ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। पुलिस को आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए भी कहा गया है। डीएम और पुलिस प्रशासन के मुताबिक 4 मार्च को कोड़ियाल मुनि की रेती इको टूरिज्म जोन में वहां पर बीते सालों की तरह इस साल भी राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस नियम को तोड़ने पर संबंधित राफ्टिंग कंपनी के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। विदेशी पर्यटकों की संख्या में बुक हो चुकी विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी भीड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस भारी भीड़ के कारण शहर में जाम की स्थिति न बने और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसलिए राफ्टिंग पर रोक लगाई गई है। शहर में नशे के सौदागरों की सप्लाई चेन में ध्वस्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना लक्ष्मण झूला पुलिस ने भीमगोड़ा क्षेत्र में घेराबंदी कर 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 1 किलो 4 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए में आकी गई है। पुलिस के अनुसार एसपी सर्वेश पवार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। इसी क्रम में लक्ष्मण झूला पुलिस टीम भीमगोड़ा क्षेत्र से सघन चेकिंग कर रही है ताकि सभी संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार 2 युवक पुलिस को देखकर सकपका गए हैं। संदेह होने पर जब पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली तो उनके पास से चरस की खेप बरामद की गई है। पकड़े गए तस्करों की पहचान मेनपाल उर्फ मोनू निवासी मुजफ्फरनगर, हाल निवासी कनखल हरिद्वार और साथ ही राजकुमार निवासी संभल उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। तलाशी में मेनपाल के पास से 503 किलोग्राम और साथ ही राजकुमार के पास से 501 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास समेत पूरे प्रदेश में राहत और साथ ही होलिका दहन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधायक नैनीताल सरिता आर्य समेत तमाम लोगों ने सामुदायिक पूजा अर्चना कर नकारात्मक बुराइयों और अहंकार को आग में भस्म कर स्वच्छता का संदेश दिया है और साथ ही आम जनमानस को संदेश दिया। आज चंद्र ग्रहण होने से छड़ली यानी कि होली विदाई कार्यक्रम 4 मार्च को आयोजित किया जाएगा और साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग घर की सुख समृद्धि के लिए पूजा करते हैं और आग में नई फसल की बालियां अन्न अर्पित करते हैं। मुहूर्त में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग एवं पर्यटक शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मनोज शाह, अशोक शाह, प्रोफेसर ललित तिवारी, जगदीश बवाड़ी, विमल चौधरी, राजेंद्र मिश्र आदि लोग मौजूद रहे।
सितारगंज के पवित्र रामलीला ग्राउंड में होलिका दहन का भव्य आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे हैं। शाम ढलते ही विधि विधान के साथ होली पूजन किया गया। महिलाओं और बुजुर्गों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना कर परिवार और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया, जहाँ लोगों ने बुराइयों पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया है। मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आई ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। होलिका दहन के बाद क्षेत्रवासियों ने एक दूसरे को रंग और अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही ढोल नगाड़ों की धुन पर युवा, बच्चे और बुजुर्ग जमकर थिरकते नजर आए हैं। पूरा माहौल रंगों और उत्साह से सराबोर हो गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन से भाईचारे और एकता का संदेश मिलता है। सितारगंज में आज होलिका दहन किया गया रामनगर सितारगंज के अंदर, और ये एक हमारा अमन चैन का त्यौहार है और बड़ा प्यार का त्यौहार है। आपसी गिले शिकवे भूल के हम एक होली का त्यौहार मनाते हैं और आपसी तालमेल बनाते हैं। और मेरे सभी क्षेत्रवासियों को इस होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे सभी से एक ही निवेदन है कि इस होली का त्यौहार में प्यार मोहब्बत के साथ बनाएं और आपसी तालमेल बना के रखें। सितारगंज में आज होलिका दहन किया गया रामनगर सितारगंज के अंदर, और ये एक हमारा अमन चैन का त्यौहार है और बड़ा प्यार का त्यौहार है। आपसी गिले शिकवे भूल के हम एक होली का त्यौहार मनाते हैं और आपसी तालमेल बनाते हैं। और मेरे सभी क्षेत्रवासियों को इस होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे सभी से एक ही निवेदन है कि इस होली के त्यौहार में प्यार मोहब्बत के साथ बनाएं और आपसी तालमेल बना के रखें। तीर्थनगरी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर बीती शाम होलिका दहन का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गंगा तट पर स्थित इस पावन स्थल पर मुख्य होलिका की पूजन और साथ ही विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न की गई। अग्नि प्रज्वलित होते ही पूरा घाट परिसर होली के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर स्थानीय युवाओं की टोली ढोल दमाओं की थाप पर पारंपरिक होली गीतों पर झूमती हुई नजर आई है। पर्यटकों ने स्थानीय लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य किया और इस क्षण को यादगार बनाया है। पुरोहितों ने बताया कि त्रिवेणी घाट पर यहां होलिका की परिक्रमा कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना की जाती है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूर्व प्रत्याशी मुनीश सैनी ने बिना नाम लिए विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग लगातार ये कहते हैं कि भाजपा सरकार ने कलियर क्षेत्र में कोई विकास किया ही नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि जायका कंपनी की यह 40 करोड़ रुपए की योजना भाजपा सरकार के देन है और साथ ही इससे पूरे कलियर क्षेत्र के गाँव में स्वीकार किया गया है। और मुनीश सैनी ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी योजनाएं दी हैं, इसका भी जनता के सामने लेखा जोखा आना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि
कि कलियर में स्थित निर्माणाधीन जामा मस्जिद का कार्य अधूरा पड़ा है। कुल मिलाकर पिरान कलियर में पेयजल सुधार की यह महत्वाकांक्षी योजना जहां जनता के लिए राहत की उम्मीद जगा रही है, वहीं राजनीतिक दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि ये योजना कब तक धरातल पर उतरती है। बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसके बाद अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का कलियर विधानसभा से संबंधित कोई भी विकास का काम हो, विकास की बात हो, तो आप सब भाई हैं मेरे, हमारा चौथा दर्पण है हमारे समाज का, तो आप कोई भी बात मेरे से पूछ सकते हैं। क्या विकास अब तक? मैं तो आप सब लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि कलियर में पैसा ही नहीं आ रहा विकास के नाम पर, मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने खुद ही बताया कि जायका नाम की एक हमारी स्कीम आई है, हमारी योजना आई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करके चलती है, और वो खुद ही बता रहे कि 40 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कलियर के सभी ग्रामों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों से यह भी पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब कितना जायका के नाम पे पैसा आया है, जो हम लोगों को गुमराह करते हैं कि भाजपा के राज में पैसा नहीं आता है। इसके बाद जल के नाम पर जो स्वच्छ जल की हम बात करते हैं, हर घर नल की बात करते हैं, कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में, उन्होंने कलियर के लिए कितना दिया है। हमारा चिश्ती बाबा का मजार है, उसमें साफ सफाई के लिए, उसमें शौचालयों के लिए 1000 शौचालय लगभग मेरे पास ऐसी सूचना आई है कि 1000 शौचालय जो वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच में वहां पर निर्माण हुआ है। और फिर बाद में सुनने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह भेदभाव के साथ में पैसा देती है, स्कीम स्वीकृत करती है। तो क्या ये खुद ही नहीं बता रहे हो? इसी से उनका मालूम हो रहा है, या खुद बता रहे कि 40 करोड़ रुपया अभी एक स्कीम में, एक ही योजना के अंतर्गत आया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी भेदभाव के साथ काम नहीं करती है। वो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। तो सर क्या कारण रही है? वो जो गुमराह पहले लोग बाग हो जाते थे, मैं तो उस बात को बहुत अपने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए कहता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। मैं 2022 का चुनाव लड़ा, 2755 वोट मेरे को जो अल्पसंख्यक समाज की मिली है। कलियर जो हमारा नगर पंचायत है, 1098 वोट वहां से भी मुझे मिली है। जो पहले लोगों को बीच में गुमराह कर देते थे और चुनाव के टाइम पर आकर जो हमारे लिए सबसे पाक, हमारा जैसे हम लोगों के यहाँ ओम भूर्भुवः करके ऐसे हमारा मंत्र है, ऐसे ही कलमा करके हम लोगों का, प्रत्येक भाई का हमारे एक मंत्र है हमारे समाज के लिए, उसको पढ़कर और टोपी जमीन में रखकर लोगों को गुमराह करते थे कि आप दूसरे भाई को वोट ना दें। तो इस बार मेरे भाई सब लोग समझ गए हैं कि हम लोग राम रहीम कहने वाले भी इसी भारत में पैदा हुए हैं और भगवान भी कहने वाले इसी भारत में पैदा हुए हैं। और मैं तो एक बात और आपके माध्यम से कहता हूं कि अगर हम चक्कू मार के देखते हैं तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के खून लाल ही निकलता है, वो हरा या लाल नहीं निकलता। तो इस बार आपकी बात का जवाब जनता देगी और वो सब लोग एक होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को कलियर विधानसभा से जिताएंगे। और उनको जरूर पूछना है इस बात का कि जायका जो हमारी परियोजना आई है, जो उन्होंने बोला है, ये 40 करोड़ किसकी सरकार ने स्वीकृत की है। क्या मुद्दा यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। हम तो सबके साथ रहते हैं और हमारे लिए कोई भेदभाव की राजनीति हम लोग नहीं करते। मैं तो कहता हूं जो लोग कहते हैं वो अपनी डीपीआर बना के भेजें, क्यों नहीं भेज रहे हमारे वर्तमान विधायक? आप बताइए मुझे क्यों नहीं भेज रहे, जिनको सब लोग, हम लोग बढ़ चढ़ कर जिता रहे 3 योजना से, वो उसकी डीपीआर बना के भेजे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे जायका में 40 करोड़ दे दिए, ऐसे हमारी उस मंदिर को, हमारे मस्जिद को, जो हमारे लिए पवित्र स्थान है, जहां हम नमाज पढ़ने जाते हैं,
उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वीकृत की। प्रदेश और कलियर विधानसभा के प्रत्येक नागरिक को होली की बहुत बहुत शुभ। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर उजानिया बाईपास के पास दिल्ली से कानपुर जा रही सवारियों में भरी स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलटी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक को झपकी आने से हादसा बताया जा रहा। बस में करीब 40 यात्री सवार थे जो होली का त्योहार मनाने अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक उजानिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गए। हादसे में लगभग 10 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही। सूचना मिलते ही बकेवर थाना अध्यक्ष विपिन कुमार मलिक, महेवा चौकी इंचार्ज रजनीश कुमार और तिवारी, हाईवे मोबाइल और साथ ही पुलिस फोर्स और साथ ही NHAI की भ्रमणकारी टीम मौके पर पहुंची है। यहाँ पे तो लगभग 15 से 20 पेशेंट आए हैं, जिसमें से 2 पेशेंट हैं उनकी ज़्यादा स्थिति गंभीर थी, जिसमें से एक का नाम है पिंटू मौजीलाल और दूसरे हैं ये विक्रम श्रीराम, एक और है, 3 है ये प्रबल प्रताप, है ना। तो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इनकी 3 की स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, बाकी ठीक ठाक है। तो सभी का यहाँ पे ट्रीटमेंट देके हम लोगों ने भेज दिया है। 4 पेशेंट यहाँ से रेफर किए गए, 2 सैफई के लिए, 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। ये कोई बस एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पास में, जैसी जानकारी मिली है उसमें पता चला कि बस यहाँ पे जो है किसी कारण से डिसबैलेंस हुई और गिर गई है। मिर्जापुर होली की पूर्व संध्या पर अदलहाट बाजार के कोतवाली लॉन में चुनार तहसील क्षेत्र के विकासखंड जमालपुर अंतर्गत ओड़ी निवासी भाजपा नेता व भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य मिर्जापुर अंकित सिंह पटेल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में विकासखंड जमालपुर व नारायणपुर स्थित तमाम गाँव के अलावा मिर्जापुर जिले से तमाम हजारों लोग होली मिलन समारोह में शामिल होकर अबीर गुलाल लगाते हुए पुष्पों की वर्षा कर होली मिलन का लुत्फ उठाया है और लोगों ने तथा अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे के गले मिलकर होली मिलन की बधाई भी दी हैं। होली मिलन समारोह में होली गीत, भक्ति गीत पर लोगों ने ठुमके लगाए हैं। लोगों द्वारा बताया गया कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग गिला शिकवा भुलाकर एक दूसरे को गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। होली मिलन समारोह में तो हम यही कहेंगे कि भाई हर्षोल्लास के साथ मनाइए, नशा का सेवन मत करिए, ठीक है। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। क्या संदेश तो यही है, बता तो रहे हैं कि नशा का सेवन मत करिए, अच्छे से मनाइए, आपस में भाईचारा का व्यवहार रखिए, जो भी गलत शिकवा हुआ है उसको दूर करके आपस में मेल मिलाप करके अच्छे से, बहुत अच्छे से मनाइए। आप सब लोग को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अनेकता में एकता, यही जो है अनेक रंगों से मिलकर ये त्यौहार बना है, जो हमें संदेश देता है कि हम जो है एक रह करके और जो है ये सौहार्दपूर्वक बनाएं और सभी को एकता भाईचारा बनाए रखें। धन्यवाद। क्या संदेश देंगे? संदेश देंगे कि सभी लोग होली मनाएं और सौहार्दपूर्ण और प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक
होली मनाएं और यही हमारी मनोकामना है। उद्देश्य कोई नहीं है, बस अपनों के बीच होली मिलन समारोह बनाया। हर वर्ष, पिछले वर्ष भी जो नहीं हो पाया था पर इससे पूर्व में हुआ था, तो एक ही मानना है कि सभी के साथ होली मनाया जाता है। इस साल भी इसी तरह मनाया गया इस अपनों के बीच में होली मनाया जा रहा है और भाई खुशियाँ बांटी जा रही है एक दूसरे के साथ। जो काफ़ी बहुत पहले नहीं मिल पाते थे वो इसी के माध्यम से मिल लेते हैं। सभी लोग एक साथ होली के पहले होली हो जाती है। उन्नाव में दर्दनाक हादसा, 2 की मौत। अनियंत्रित लोडर डिवाइडर से टकराकर पलटा, लोडर चालक और एक बच्ची की मौत, 6 सवार घायल। पुलिस शवों को पीएम के लिए भेज चुकी है। घायलों का चल रहा है इलाज। दिल्ली के पास फरीदाबाद से लौट रहे थे वापस औरास। और साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ कोतवाली के गहरपुरवा के पास हुआ हादसा। होली का त्योहार मनाने के लिए फरीदाबाद से लौट रहे थे सभी सवार। उन्नाव के औरास के रहने वाले बताए जा रहे सभी घायल। खबर उन्नाव से है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत। तेज रफ्तार पिकअप लोडर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया है। लोडर चालक समेत 3 वर्ष की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत। 9 सवारियां गंभीर रूप से घायल है। प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी के जिला अस्पताल किया गया रेफर। होली के त्योहार में फरीदाबाद से औरास स्थित गाँव लौट रहा था यह परिवार। नगर पंचायत अकबर नगर की आजाद क्रीड़ा मैदान में चल रहे श्री रामपुर प्रीमियर लीग सीजन 6 के फाइनल मुकाबले में टिश्यू 11 सुल्तानगंज की टीम ने फाइनल मुकाबला जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। फाइनल मुकाबले में अमन 11 भागलपुर की टीम को 112 रनों से हराया गया। इससे पहले खेल का विधिवत उद्घाटन समाज सेवी विजय यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष किरण देवी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। खेले गए मुकाबले में सुल्तानगंज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सुल्तानगंज टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और साथ ही पावर प्ले के अंदर ही दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए हैं, जिसमें टीम के कप्तान आदित्य यादव ने जुझारू पारी खेली है। सुल्तानगंज टीम के कप्तान आदित्य यादव ने कप्तानी पारी, जिन्होंने 21 गेंद में 7 छक्के और एवं 4 चौकों की मदद से 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है, जिसके बदौलत टिश्यू 11 सुल्तानगंज की टीम 14.4 ओवर में सभी विकेट हारकर 229 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। रंगों के पर्व होली पर इस बार जिले में खासा उत्साह देखने को मिला है। रायपुर से आई जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मार्गदर्शन में महिला स्वयं सहायता समूह प्राकृति हर्बल गुलाल तैयार कर स्वरोजगार की मिसाल पेश कर रहा। बलरामपुर जिले की ग्राम सभा भनौरा में गंगा महिला स्वयं सहायता समूह की 11 महिलाएं पारंपरिक तरीके से प्राकृतिक गुलाल तैयार कर रही है। गुलाल पूरी तरह हर्बल और त्वचा व पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित बताया जा रहा। महिलाओं का कहना है गुलाल बनाने की पूरी प्रतिक्रिया है और अलग है और साथ ही अलग अलग रंगों के लिए फूलों और सब्जियों का उपयोग किया जा रहा है। गुलाबी रंग के लिए चुकंदर और गुलाब की पंखुड़ियां, पीले रंग के लिए हल्दी और गेंदे के फूल और हरे रंग के लिए पालक, नीले रंग के लिए अपराजिता और लाल रंग के लिए टेसू के फूलों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये पहल न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम साबित हो रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेतान ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए
सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बलरामपुर जिले के रामचंद्र विकासखंड में आयोजित विशेष पिछड़ी जनजाति सम्मेलन में उन्होंने 50 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है और साथ ही रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत महादेवपुर में आयोजित समस्त सम्मेलन में मंत्री नेतान ने 50 लाख रुपए की लागत से 2 प्रमुख कार्यालयों का शिलान्यास किया है। इसमें 25 लाख रुपए की पुलिया निर्माण और 25 लाख रुपए की लागत से पंडो समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण शामिल है। मंत्री नेतान ने बताया है कि विष्णुपुरा में से बैकुंठपुर तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव बजट में शामिल किया गया है। साथ ही डिंडो रामचंद्रपुर और साथ ही रामानुजगंज में पंडो छात्रावास तथा रामचंद्रपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्वीकृति बजट दे दी गई है। युवक पर बदमाशों ने चाकू से किया हमला, घायल युवक अब्दुल्ला को कराया एमबीएस अस्पताल में भर्ती। छावनी विशाल मार्केट के पास हुआ वारदात और साथ ही गुमानपुरा थाना पुलिस कर रही बदमाशों की तलाश। खबर कोटा से राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ मनाई होली। स्कूली बच्चों के साथ जमकर गाए हैं होली के गीत। हाँ रे होली आई रे, फागुन की मस्ती छाई रे, के होली आई रे, ऐसे गाने गाए। और साथ ही होली उत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं अखिल भारतीय अधिकारी श्री दुर्गा दास जी मौजूद रहे। मस्ती छाई भाई रे, होली आई रे, होली आई रे, मस्ती छाई भाई रे, होली आई रे। रंग बिरंगी होली आई, रंग बसंती छायो रे, रंग बिरंगी होली आई, रंग बसंती छायो रे। संताने वीरा ने चोलो बासंती रंगवायो रे, संताने वीरा ने चोलो बासंती रंगवायो रे। रंगी खूब सुधरा होली अति मनाई रे, के होली आई रे। रंगी खूब सुधरा होली अति मनाई रे, के होली आई रे। अरे होली आई रे, फागुन में मस्ती छाई भाई रे, के होली आई रे। प्रेम रो रास रचावा हिल मिल नाचा गा। होली आई रे, होली आई रे, अरे होली आई रे, फागुन में मस्ती छाई भाई रे, होली आई रे। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां आज वर्ष का पहला खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे लेकर आमजन में उत्सुकता और धार्मिक आस्था देखने को मिल रही है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और साथ ही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है और चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी देश भर में माने जा रहा है। और इसके बारे में जानकारी देते हुए श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर के आचार्य श्रवण सामवेदी ने बताया, चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से प्रारंभ होगा और शाम 6:46 पर समाप्त होगा। ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:36 से शुरू हो चुका है। सूतक लगते ही चित्तौड़गढ़ सहित देश जिले भर के मंदिरों में पट बंद कर दिए गए हैं। अब ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिरों में विधिवत शुद्धिकरण, गंगा जल छिड़काव और विशेष पूजा अर्चना के पश्चात ही पुनः दर्शन प्रारंभ किए जाएंगे। और यह चंद्र ग्रहण भारत के कई बड़े शहरों और सहित कई राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में भी दिखाई देगा। मौसम साफ रहने की स्थिति में लोग इसे खुले आसमान में देख सकेंगे। नाम आपका? आचार्य श्रवण सामवेदी। आज इस साल का पहला चंद्रग्रहण है, किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए और सूतक कब से शुरू हुआ और कब तक रहेगा?
आज चंद्र ग्रहण है पूरे भारतवर्ष में, देश विदेश में भी इसका मान्य है कि भारतवर्ष में किन किन जगहों पर भी दृश्यमान होगा, जो कि सुबह 9:30 बजे से सूतक प्रारंभ हो गया है और पूरा दिन चलता रहेगा सूतक को। शाम को 3:20 से ग्रहण चालू होगा, जो 6:46 तक ग्रहण का मोक्ष होगा। इस काल में गर्भवती महिलाएं सावधानी रखें, जैसे कि सब्जी नहीं काटनी और कोई धारदार चाकू ऐसे कोई सामान हाथ में नहीं लेवे, केवल भगवान के भजन करते रहे और घर से बाहर नहीं निकले, भगवान की भक्ति में लीन रहे। और जो भी भक्त है, जो भी मनुष्य हैं, वो भी ग्रहण काल में घर में अपने भगवान की इष्ट भगवान की पूजा करते रहे और सारी उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। सूतक काल के बाद भगवान को गंगा जल से और सभी तरह के जल से भगवान को तीर्थों के जल से स्नान किया जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ जैसे भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो वहाँ भगवान का रुद्राभिषेक किया जाएगा। उसके बाद में भी भव्य आरती की जाएगी। उसके बाद भगवान के सह्यादिवास होगा। फिर पुनः दूसरे दिन प्रातः 4 बजे मंगला आरती होकर पूरा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में रंगों का पर्व होली मनाया जाएगा। बुधवार को चंद्र ग्रहण के कारण कई पर्व मनाए जाएंगे। बुधवार को राजस्थान रोडवेज बसों का संचालन 3 बजे तक रखा गया बंद। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।